फ्रेंड्स, आपका स्वागत है रोहित रेलवे टीम फोर क्लास में। इस क्लास में दोस्तों आप लोग को किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी बिहार पुलिस का जो वैकेंसी निकला हुआ है उसी का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो कि अग्निशामक में पूछे गए सभी प्रश्न है दोस्तों, जो 27/3/2022 को पूछा गया सभी प्रश्न है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों कि हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो आप सभी जानते होंगे मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह को ही लाल ग्रह बोला जाता है। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो 2 उपग्रह है। कौन कौन? फोबोस और डीमोस। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 2 उपग्रह है। कौन कौन? फोबोस और डीमोस। शुक्र ग्रह और बुध ग्रह के कोई भी अपना उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह और बुध ग्रह के कोई भी अपना उपग्रह नहीं है। बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं दोस्तों? तो 95। वर्तमान में बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं? तो 95। सबसे बड़ा इसका उपग्रह कौन है? तो गैनीमेड। ठीक ना, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो गैनीमेड। समझ गए दोस्तों। और जो मंगल ग्रह है, तो मंगल ग्रह का लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण। ठीक है, समझ गए। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। बृहस्पति के 95 जो कि वर्तमान में उपग्रह की संख्या है। सबसे बड़ा इनके जो उपग्रह है वो गैनीमेड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। गैनी जो ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो जो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनको किस आधार पर हटाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, महाभियोग के द्वारा। महाभियोग लगाकर जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं उनको हटाया जा सकता है दोस्तों। यही नहीं केवल, यानी जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं उनको भी, और भारत के जो राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, उनको भी महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। ठीक ना। अभी वर्तमान में जो उच्चतम न्यायालय है तो ये कहाँ पर है दोस्तों? आप लोग सभी जानते होंगे कि नई दिल्ली में। उच्चतम न्यायालय की संख्या कितनी है? तो एक ही है, वो भी कहाँ? तो दिल्ली में। ठीक है। उच्चतम न्यायालय का जो गठन का प्रावधान है दोस्तों किस अनुच्छेद के द्वारा? तो 124। ठीक है। अब प्रत्येक स्टेट में एक उच्च न्यायालय होगा तो वो 214 अनुच्छेद के द्वारा। याद रहेगा आप लोग को? याद रहेगा ना दोस्तों। और जो वर्तमान में अभी जो मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के वो कौन है? संजीव खन्ना। संजीव खन्ना है दोस्तों, आप लोग को ये ध्यान में रखना है। अभी संजीव खन्ना है जो कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है कि एल नीनो शब्द है दोस्तों। एल नीनो शब्द कैसा शब्द है? तो ये स्पेनिश शब्द है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्पेनिश शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण क्या है? किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सुविकसित सिंचाई प्रणाली। सुविकसित सिंचाई प्रणाली इसका मुख्य कारण हो जाएगा दोस्तों। ठीक ना। इसी वजह से जो किसान है एक वर्ष में 3 फसलों को उगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न है कि भारत का जो राष्ट्रपति है बनने के लिए न्यूनतम आयु है कितनी है दोस्तों? जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो उनको माने जो जो भी कोई बनेगा भारत के राष्ट्रपति, उनके लिए कितना न्यूनतम आयु होना चाहिए? तो 35 वर्ष। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 35 वर्ष होना चाहिए। जो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष। ठीक है। और जो भारत के जो राष्ट्रपति का पद है किस अनुच्छेद के द्वारा? तो अनुच्छेद 52 के तहत। ठीक है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो कितने अनुच्छेद के द्वारा? 54 के अनुच्छेद 54। जो 56 हो गया अनुच्छेद वो आपका राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है दोस्तों। ठीक है। और ये भारत के प्रथम नागरिक होते हैं कौन? तो ये भारत के राष्ट्रपति। ठीक ना। और अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न है कि के सिवान अध्यक्ष थे। के सिवान किसके अध्यक्ष थे? तो ये इसरो के अध्यक्ष थे। ठीक है। इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो ये के सिवान हो गए। और वर्तमान में कौन है? तो वी नारायणन है जो कि वर्तमान में अभी यही अध्यक्ष हैं इसरो के। ठीक है। इसरो की स्थापना कब होती है? ये 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो ये बेंगलुरु में। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। आप लोग समझ गए। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आरबीआई की स्थापना कब होती है? तो 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है आरबीआई का। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। ठीक है। अभी वर्तमान में जो है
इसके जो अध्यक्ष हैं कौन है दोस्तों? तो संजय संजीव मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा दोस्तों जो इनके वर्तमान अध्यक्ष हैं। संजय मल्होत्रा इनके वर्तमान अध्यक्ष हैं आरबीआई के। और इसके कौन है? इसरो के आप लोग जान गए वी नारायणन, वी नारायणन जो कि इसरो के अध्यक्ष हैं। डीआरडीओ की स्थापना कब होती है? तो 1958 में। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में होती है। एसबीआई की थी सेबी की स्थापना कब होती है? तो 1988 में। सेबी की स्थापना कब होती है? 1988 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपका मुंबई में है। और डीआरडीओ के मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में, सेबी का मुख्यालय आपका कहाँ है? मुंबई में। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में और आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में। ठीक है, याद रहेगा। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में, सेबी की स्थापना 1988 में, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 का। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 को, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है। और इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969 को। इसके अभी वी नारायणन जो कि वर्तमान अध्यक्ष हैं, इसके संजय मल्होत्रा है। ठीक है, इतना बात आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो इसका राइट आंसर है ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो कि भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति थे। उसके बाद कौन बने? ये आपके द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू इसके बाद बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? राजेंद्र सेतु पुल जो है किस नदी पर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए गंगा नदी। गंगा नदी जो कि पटना में है राजेंद्र सेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका मैथ का क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि रैखिक संवेग के बदलने की दर को क्या कहते हैं? रैखिक संवेग के बदलने की दर को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बल दोस्तों। बल का फॉर्मूला क्या होता है आपका? एम ए, यानी एफ इक्वल टू क्या होता है? एम ए। एम से हो गया आपका मास, ए से हो गया एक्सेलरेशन। ठीक ना? तो रैखिक संवेग के बदलने की दर को क्या कहते हैं? तो बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका फॉर्मूला है दोस्तों। फॉर्मूला लिख लीजिएगा कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो एल इंटू बी होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का परिमाप क्या होता है? तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं दोस्तों, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग जिस बुक से बोलिएगा सेट प्रैक्टिस करने के लिए, चाहे क्वेश्चन पेपर या कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उसका बस आप लोग कमेंट करिए कि सर इस एग्जाम की तैयारी करवा दीजिए, चाहे बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो, चाहे सेट प्रैक्टिस, मैं दोस्तों करवा दूंगा। बस आप लोग पूरा एहतियाज करें वीडियो को। निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो इसका राइट आंसर है विद्युत मोटर। इसका राइट आंसर है विद्युत मोटर। अगर यही कहता कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है तो जनरेटर हो जाएगा दोस्तों। ठीक ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसको सिद्ध करने की आवश्यकता है? निम्नलिखित में से किसको सिद्ध करने की आवश्यकता है? किसको हम लोग सिद्ध करते हैं? तो ये प्रमेय को, प्रमेय को जो कि थ्योरम होता है, थ्योरम को क्या करना पड़ता है? तो सिद्ध करना पड़ता है, जो मैथ में आप लोग पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घनानंद की रचनाएं किस भाषा में है? घनानंद की जो रचनाएं हैं, आप लोग जानते हैं कि घनानंद एक साहित्यकार थे, तो वो क्या क्या थे? तो इनकी रचनाएं किस भाषा में थी? तो ये ब्रज भाषा में थी। ये किस भाषा में थी? तो ये ब्रज भाषा में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंग्लिश का प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगला थी कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को क्या कहा जाता है? कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, ए और बी दोनों। ठीक है, कार्यशील पूंजी और स्थिर स्थिर पूंजी दोनों हो जाएगा। कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो ये कार्यशील पूंजी और स्थिर पूंजी, जो कि ए और बी दोनों हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस वर्ष मनाया जाता है? किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये ऑप्शन सी हो जाएगा 8 सितंबर। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस, ठीक ना, विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। 1 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों आपका स्तनपान दिवस। 1 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस, याद रहेगा। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 10 अक्टूबर को विश्व आपका दृष्टि दिवस और 1 अगस्त को आपका विश्व स्तनपान दिवस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी जाति की उत्पत्ति पुस्तक किसने लिखी थी? ठीक है, कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जाति की उत्पत्ति पुस्तक लिखी गई थी किसके द्वारा? तो ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा। चार्ल्स डार्विन ने ही द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उसको हिंदी में बोला जाता है जाति की उत्पत्ति, किसके द्वारा लिखी गई है? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम क्या रखा गया है? जो मोटेरा स्टेडियम है वो कहाँ पर है? तो ये आपका गुजरात के अहमदाबाद में है। गुजरात के अहमदाबाद। इसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया गया। मोटेरा स्टेडियम पहले था, इसका नाम बदलकर तुरंत इसका नाम बदल दिया गया था नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक ना, मोटेरा स्टेडियम के नाम पर।
ये कहाँ पर है? अहमदाबाद में है दोस्तों। ये कहाँ पर है? गुजरात के अहमदाबाद में। और ये अरुण जेटली स्टेडियम, जो कि आपको फिरोज शाह कोटला जो स्टेडियम है, फिरोज शाह कोटला को अरुण जेटली के नाम पे रख दिया गया है। तो ये कहाँ है? दिल्ली में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ है? ये हैदराबाद में है। ये होलकर स्टेडियम आपका एमपी में है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाएं कहलाती है। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाएं कहलाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लू कहलाती है दोस्तों। जो हमारे बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में बहने वाली एमपी में, ये सभी कौन से हैं? तो ये हवाएं जो चलती है वो क्या है? तो वो लू कहलाती है दोस्तों। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन है, क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रम। ठीक ना, भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन है क्या? तो ये श्रम हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये आपका हिंदी का प्रश्न है। ये देख लीजिए दोस्तों कि देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो ये वी.एस. रामा देवी। वी.एस. रामा देवी जो कि भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं दोस्तों। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, वी.एस. रामा देवी। ठीक ना, वी.एस. रामा देवी जो कि, और अभी वर्तमान में कौन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त? ये कौन है दोस्तों? ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार जो कि अभी एथी में है वर्तमान में, 26वें नंबर के ज्ञानेश कुमार, भारत के अभी जो वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त है, जो कि ज्ञानेश कुमार कितने नंबर पे? तो 26वें नंबर पर। ठीक है, आप लोग को याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साम्यवाद सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? साम्यवाद की जो व्यवस्था है वो किस देश में सर्वप्रथम किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रूस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मैथ का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया है, आप लोग कर लीजिएगा। कि बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज की दर क्या है? जो साहूकार जो होते हैं दोस्तों, ये कहाँ के? ये जो कि गाँव में जो लोन अगर आप लोग किसी से पैसा लीजिएगा गाँव में, तो बैंक की तुलना में ये ज़्यादा देते हैं। साहूकारों से हो गया, साहूकारों से लीजिएगा चाहे गाँव में लीजिए, ये सब कितना होगा? उसके ब्याज का दर बहुत अधिक होगा। वो अगर बैंक आपका 5 रुपया दे रहा है तो वो देगा आपको 10% की दर से, चाहे 15%, चाहे 20% की दर से वो देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि जल जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे कहते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, परासरण। ठीक है, जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या कहते हैं? तो ये परासरण कहते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है, क्योंकि उन पर किसकी परत जम जाती है दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड, ठीक ना। सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है? Ag2S, Ag2S। ठीक ना, यही इसका सूत्र है सिल्वर सल्फाइड का। और ये सिल्वर सल्फेट का क्या हो जाएगा? तो Ag2SO4, Ag2SO4 हो जाएगा, जो कि और सिल्वर सल्फाइड का सूत्र है। फिर से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं जिससे कि आप लोग को याद रहे कि खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की जो यानी चांदी की जो वस्तुएं हैं काली हो जाती है, क्योंकि उस पर किसकी परत जम जाती है? तो सिल्वर सल्फाइड की परत जम जाती है। ठीक ना। और सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? AgCl। सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? तो AgCl। और सिल्वर नाइट्रेट का AgNO3, AgNO3 जो कि सिल्वर नाइट्रेट का ये फॉर्मूला है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है? जो हिरोशिमा कविता के जो रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सच्चिदानंद हीरानंद। सच्चिदानंद हीरानंद जो कि हिरोशिमा की कविता के रचयिता हैं। ठीक ना, याद रहेगा। हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है? तो सच्चिदानंद हीरानंद, सच्चिदानंद हीरानंद। नेक्स्ट है कि लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, जनता में। लोकतंत्र में अगर अंतिम सत्ता निहित किसमें होती है? तो भाई जनता में। जनता के ऊपर सब निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है? मयूरभंज खाने जो खाना है किसके लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लौ अयस्क। लौ अयस्क के लिए जाना जाता है। मयूरभंज कहाँ है दोस्तों? ये आपका उड़ीसा में है। मयूरभंज कहाँ है? उड़ीसा में। और वहाँ सबसे ज्यादा क्या क्या मिलता है दोस्तों? लौ अयस्क मिलता है, कोयला नहीं दोस्तों। कोयला आप लोग इसमें गलती हो जाए, कोयला भी मिलता है उड़ीसा में, लेकिन मयूरभंज जो स्थान है वहां पर लोहा अयस्क सबसे ज्यादा मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, गुंडा धुर। गुंडा धुर जो कि ये एक आदिवासी थे। इन्होंने अंग्रेजों के साथ
लड़ाई किया। बस्तर आंदोलन कब हुआ था? 1910 में। कब हुआ? 1910 में बस्तर आंदोलन हुआ। बस्तर है कहाँ दोस्तों? एक जगह है, कहाँ पर? तो छत्तीसगढ़ में। बस्तर कहाँ है? तो एक जगह है छत्तीसगढ़ का। और ये बस्तर आंदोलन भी हुआ कब? 1910 में। इसके प्रमुख कौन थे? तो ये गुंडा धूर थे, ठीक है। अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था। बिरसा मुंडा का नाम सुने हैं? ये कहाँ के हैं? ये आपके झारखंड के हैं। मंगल पांडे आप लोग जानते हैं, ये 1857 की क्रांति में अपना भरपूर योगदान दिए थे। बिरसा मुंडा, मुंडा विद्रोह 1856 में, ठीक है। आप लोग जानते हैं, जत्रा भगत का भी नाम सुने हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है एक क्या? प्रत्येक परिमेय संख्या होती है क्या? एक होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वास्तविक संख्या। क्या होती है? वास्तविक संख्या। प्रत्येक जितने भी परिमेय संख्या है वो क्या है? वास्तविक संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति निम्न में से किसके किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? ठीक है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दूध से, ठीक ना। श्वेत क्रांति व्हाइट रहता है इसलिए दूध से संबंधित है। इसके कौन थे? जनक कहे जाते थे, तो ये वर्गीस कुरियन जो कि विदेशी थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वाशिंगटन। ठीक है, कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। ये अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। ये अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। अमेरिका को कब स्वतंत्रता मिले? ये दोस्तों आपको 1776 में, 1776 में, 4 जुलाई 1776। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन, जो कि ये अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। भारत के सीएजी यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की नियुक्ति कौन करता है? तो ये आपका राष्ट्रपति। सीएजी किस अनुच्छेद के द्वारा बनते हैं? तो 148 अनुच्छेद। 148 अनुच्छेद में सीएजी का प्रावधान दिया गया है, ठीक है। इनकी आयु कितनी होती है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो सके। 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले पूर सके। अभी वर्तमान में कौन है? तो संजय मूर्ति। क्या कौन है? तो संजय मूर्ति, डॉक्टर संजय मूर्ति है, जो कि आपके भारत के वर्तमान में सीएजी है दोस्तों। कौन है? तो संजय मूर्ति। आगे बढ़ते हैं कि 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे? तो कौन पहुंचे थे दोस्तों 15वीं शताब्दी यानी 1498 में? 1498 में वास्को डी गामा ने, और जो कि पुर्तगाल कराने वाला था, वो भारत की खोज की थी। तो ये कौन थे? तो पहले तो पुर्तगाली थे। 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पुर्तगाली। कौन थे पुर्तगालियों में? कौन? तो ये वास्को डी गामा, जो कि 1498 में भारत के कालीकट पे पहुंचा था, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है? एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, मेघालय में। एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है। अलकनंदा नदी भागीरथी से मिलती है देवप्रयाग में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, देवप्रयाग में, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जलवायु कैसी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय मानसूनी उष्णकटिबंधीय मानसूनी, ठीक ना। भारत की जलवायु कैसी है? तो ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्मोन जो ब्लड में यानी रुधिर में, ब्लड में जो हार्मोन जो ब्लड में शर्करा स्तर यानी शुगर लेवल को नियंत्रित करता है, उसका स्रावन किया जाता है, ठीक है। तो किसके द्वारा दोस्तों? तो ये अग्नाशय के द्वारा, अग्नाशय यानी पेनक्रियाज के द्वारा। हार्मोन जो ब्लड में शुगर लेवल की मात्रा को नियंत्रित करता है, उसका स्रावन किया जाता है, तो ये अग्नाशय के द्वारा। अग्नाशय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेनक्रियाज। पेनक्रियाज बोलते हैं अग्नाशय को, ठीक ना। तो अग्नाशय के द्वारा ही हम लोग ब्लड में शुगर लेवल की मात्रा को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? जो बर्फ है पानी पर क्यों तैरता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बर्फ का घनत्व जो होता है वो पानी के घनत्व से कम होता है दोस्तों। पानी का जो घनत्व है अधिक रहेगा बर्फ के घनत्व से, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों? तो ये आपका भूमि भी, और दूसरा नंबर में क्या है कि श्रम और भौतिक पूंजी, ये दोनों हो जाएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? जो भारत के उप प्रधानमंत्री कौन नहीं रहे हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, एच एन बहुगुणा। जो एच एन बहुगुणा है, ये जो है भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में नहीं रहे। और जो है
ये देवीलाल, मोरारजी देसाई और लाल कृष्ण आडवाणी जो है, ये तीनों भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में रह चुके हैं, लेकिन एच.एन. बहुगुणा जो है ये नहीं थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मीठे पानी पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बुल्लर झील। बुल्लर झील कहाँ है आपका? ये जम्मू कश्मीर में है। लोकटक झील ये मणिपुर में है। ये भीमताल झील ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। नैनीताल झील ये उत्तराखंड में। नैनीताल, भीमताल, ठीक ना, ये कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में है। ये लोकटक आपका मणिपुर में है, और बुल्लर जम्मू कश्मीर में। याद रहेगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन है। आप लोग दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही मजा आएगा आप लोग को। नेक्स्ट है कि प्रतिध्वनि सुनाई देती है। प्रतिध्वनि सुनाई देती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्वनि तरंगों के प्रवर्तन के कारण। ध्वनि तरंगों के प्रवर्तन के कारण प्रतिध्वनि सुनाई देती है, ठीक है। इसी को इक्को बोला जाता है, इंग्लिश में इक्को बोला जाता है। ये आपका हिंदी का प्रश्न है। नेक्स्ट है कि कालंदी कुल कदम्ब की डारन में रेखांकित पद का अर्थ है। कालंदी कुल कदम्ब की डारन में रेखांकित पद का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यमुना। यमुना जो है कालंदी कुल कदम्ब की डारन में रेखांकित पद का अर्थ है यमुना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है। संसद के, देखिए दोस्तों इसमें बहुत ही कंफ्यूज लोग होते हैं। भारत के राष्ट्रपति भी मार के आ जाते हैं और लोकसभा के अध्यक्ष भी। जो बैठक बुलाते हैं तो कौन बुलाते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति बैठक बुलाते हैं। अगर कहेगा कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो ये लोकसभा के अध्यक्ष। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं तो लोकसभा के अध्यक्ष, और संसद के संयुक्त अधिवेशन की बैठक कौन बुलाते हैं? तो ये भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। और संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किस अनुच्छेद के द्वारा होते हैं? तो ये संसद के संयुक्त अधिवेशन का गठन अनुच्छेद 108 के तहत, ठीक है। याद रहेगा आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका हिंदी का प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट है कि साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है। जो साइट्रिक अम्ल है मुक्त अम्ल के रूप में होता है, तो ये नींबू दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। सेव में मैलिक अम्ल रहता है, सिरका में एसिटिक अम्ल रहता है, इमली में टर्टेरिक अम्ल रहता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक। आप लोग को हम बताएं दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को होता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। इसका मुख्यालय मुंबई में है दोस्तों, आप लोग को याद रहेगा। इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ये संजय मल्होत्रा है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1955 में। 1955 में भारतीय स्टेट बैंक की, एसबीआई की स्थापना हुई थी, ठीक है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपका हुआ था 1 जनवरी 1900, ये 2000, नीति आयोग 2015 में। नीति आयोग कब लाया गया था? तो 2015 में लाया गया था। इसकी स्थापना हुई थी किसके स्थान पर? तो ये योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग। इसके अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से भारी मशीनों का उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है? क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं कि निम्न में से भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका सी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो कि भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक के रूप में कार्य करता है। यह आपका इंग्लिश का प्रश्न है। नेक्स्ट है कि मनुष्यों में डैश आहार नल का सबसे लंबा भाग है? शुद्रांत्र। शुद्रांत हो जाएगा दोस्तों कि मनुष्य में डैश आहार नल, जो कि आहार नल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो क्षुद्रांत्र है दोस्तों, जो कि आहार नल का सबसे लंबा हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये आपका हिंदी का प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में इस लोकप्रिय है? तो ये अपना बिहार है दोस्तों। ये इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न है कि हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम है? क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हिमाद्री। हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम है हिमाद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये इंग्लिश का प्रश्न है। नेक्स्ट है दोस्तों कि किसे फॉरेस्ट ऑफ मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जादव पायेंग। जादव पायेंग को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। वाटर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो राजेंद्र सिंह को। राजेंद्र सिंह को ये वाटर मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। और फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया
जादव पायेंग को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रहों की गति का संचालन होता है, ग्रहों की गति का संचालन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर है केपलर के नियम के द्वारा, केपलर के नियम के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका इंग्लिश का प्रश्न है। नेक्स्ट है कि दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से किससे जुड़े होते हैं? यानी हड्डी प्लस हड्डी अगर जुड़े रहेंगे तो क्या कहलाते हैं? तो उस दोस्तों आपका स्नायु बोला जाता है। ठीक ना, इसी को लिगामेंट बोला जाता है, लिगामेंट बोला जाता है। ठीक ना। कंडारा जो कि हड्डी को मांसपेशिया से जोड़ता है तो टेंडन, टेंडन हो जाएगा दोस्तों। हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ता है तो टेंडन, और हड्डी को हड्डी से जोड़ता है तो ये लिगामेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है लिंगानुपात। ठीक है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कहलाती है तो लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात 940, 940 है दोस्तों। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि 6 से लेकर 14 वर्ष के आयु के समूह के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? तो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को, गरीब बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना। सर्व शिक्षा अभियान कब स्टार्ट हुआ था? तो 2001 से लेकर 2002 के बीच स्टार्ट हुआ था दोस्तों। उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है। वो कौन से संविधान संशोधन द्वारा? तो 86वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 के तहत। ठीक है, याद रहेगा दोस्तों, इतना बात आप लोग को याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि दो कोण एक दूसरे के पूरक हो तो प्रत्येक कोण है क्या है? तो ये एक न्यून कोण हो जाएगा दोस्तों। अगर जब कोई भी दो कोण एक दूसरे के पूरक रहेंगे तो वो न्यून कोण बनाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है कि खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक एंटीबायोटिक थी, क्या थी? तो पेनिसिलिन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पेनिसिलिन, जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा ये खोजा गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न है कि सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? जो सौर सेल है उसको बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन का। इसका होता है SI दोस्तों। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 14 है। एटॉमिक नंबर कितना है? 14 है सिलिकॉन का। कार्बन का 6, एल्युमिनियम का 13। ठीक है। लेड का 82। ठीक है, लेड का 82 जो शीशा है। नेक्स्ट है कि मूली एक रूपांतरित है, मूली क्या है? मूली, गाजर जितने भी है ये आपका मूल्य है, यानी जड़ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में है क्या? भारत में कैसी व्यवस्था है? तो बहुदलीय व्यवस्था है। ठीक है, बहुदलीय व्यवस्था है। एक पार्टी के यहाँ पर सरकार नहीं चलती है। भाजपा, कांग्रेस, ASP, BSP सभी की सरकारें हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कि एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार हैं, कौन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कुंवर नारायण। एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार हैं कौन? तो कुंवर नारायण। ठीक है। नेक्स्ट है कि 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, साक्षी में। साक्षी पहले बिहार में था, जब ये एथी हुआ भारत और झारखंड का बंटवारा हुआ तब ये कहाँ चला गया? तो ये आपका झारखंड में। तो 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ की गई थी? तो साक्षी बिहार में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आप लोग जानते हैं भद्रावती कर्नाटक में, राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो ये अपना बिहार है दोस्तों। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है तो ये आपका बिहार का, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का, सबसे अधिक अपना बिहार का, उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश का। ठीक है, सबसे पहले किसका है? बिहार का जनसंख्या घनत्व, उसके बाद पश्चिम बंगाल, तब केरल और उत्तर प्रदेश का। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का। कितना है दोस्तों जनसंख्या घनत्व ये बिहार का? तो 1006 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये मैथ का क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है, क्या क्या प्राप्त होता है दोस्तों? तो ये आपका CO2 प्राप्त होता है। ये क्या होता है? CO2 और जल प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या प्राप्त होता है? तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, द हेग, नीदरलैंड। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? तो 1945 को। 1945 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थापना हुआ था। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है कहाँ है दोस्तों? द हेग, नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने परसेंट उपस्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 78%, ऑक्सीजन 21% और 1% अन्य गैस है दोस्तों। नेक्स्ट है कि जीवन के बाद के वर्षों में शिक्षा का लाभ क्या है? तो जीवन के बाद के वर्षों में शिक्षा का लाभ क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, अच्छा कार्य और वेतन। अच्छा कार्य होना चाहिए और आपका अच्छा वेतन होना चाहिए। नेक्स्ट है कि रासायनिक और परिवर्तन का उदाहरण क्या है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दूध का खट्टा होना। दूध का खट्टा होना आपका हो जाएगा दूध का फटना, ये सब आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपका लोहे में जंग लगना, ये सब आपका रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, याद रखिएगा। और कौन कौन चीज़? तो दूध का खट्टा होना, दूध का फटना, मोमबत्ती अगरबत्ती का जलना और आपका लोहे पर जंग लगना, सभी रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन जल का जमना, चीनी का पिघलना और लवण का क्रिस्टलीयकरण, ये आपका भौतिकी परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो इसमें से रबी फसल कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ज्वार। बाकी सब आपका रबी फसल है। गेहूं, चना, सरसों, ये सब ठंडा के टाइम में मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल है। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है दोस्तों? तो ये इसका राइट आंसर है और ये मानवाधिकार संगठन है। ये क्या है? ये मानवाधिकार संगठन है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में। मुख्यालय लंदन है। नेक्स्ट है कि बारदौली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदौली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ये बारदौली सत्याग्रह कब हुआ? तो 1928 को। चंपारण सत्याग्रह 1917 को। ठीक है, ये बारदौली स्थान कहाँ है दोस्तों? ये गुजरात में है। बारदौली कहाँ है? तो ये गुजरात में, अहमदाबाद के साइड में। नेक्स्ट है दोस्तों कि जीडीपी का तात्पर्य क्या है? यानी जीडीपी का जो फुल फॉर्म है क्या है? तो सकल घरेलू उत्पाद, यानी ग्रॉस ग्रॉस दोस्तों हो जाएगा डोमेस्टिक डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक ना, याद रखिएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो कि जीडीपी का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। अपनी क्षमता से कम काम करते हैं तब अल्प बेरोजगारी होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ चलाया गया था? भारत में जमीन के नीचे सबसे पहले रेल कहाँ चलाया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो ट्रेन चली थी। कब? तो 24 अक्टूबर 1984 को। 24 अक्टूबर 1984 को सबसे पहले कलकत्ता में मेट्रो ट्रेन चली थी, 1984 को। ठीक ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस घटना ने राष्ट्रीयवाद की अवधारणा को जन्म दिया? किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, फ्रांस की क्रांति। आप लोग जानते हैं फ्रांस की क्रांति कब होती है? तो 1789 को। 1789 को फ्रांस की क्रांति होती है। क्रीमिया के युद्ध ये 1923-24 में होता है दोस्तों। ये कब होता है? 1923-24 में। ठीक है, नेक्स्ट है कि बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य बजाते थे? आप सभी जानते होंगे। बिस्मिल्लाह शाह क्या बजाते थे? तो शहनाई बजाते थे। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये अपना बिहार के बक्सर जिले के डुमरांव क्षेत्र के। ठीक ना, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये डुमरांव में इनका जन्म हुआ था। डुमरांव जो कि बक्सर के बक्सर जिला में पड़ता है। और ये क्या बजाते थे? तो ये शहनाई बजाते थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि देश के प्रथम नागरिक होता है। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो ये अपना राष्ट्रपति। ठीक है, देश के जो राष्ट्रपति बनते हैं वो जो कि भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। ठीक ना, इनके पद किस अनुच्छेद के द्वारा? 52 अनुच्छेद के द्वारा। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका मैथ का प्रश्न है, ये भी मैथ का प्रश्न है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो का कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो ये है दोस्तों आपका ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या। ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या हो गई थी प्रथम विश्व युद्ध में, उसी टाइम से। प्रथम विश्व युद्ध का ये तत्कालिक कारण था। ये प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से लेकर 1918 तक चला था। ठीक ना, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब? 14 से लेकर 18 तक। और दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ? तो 1939 से लेकर 1945 तक। 1939 से लेकर 1945 तक चला था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को ये क्लास कैसा लग रहा है और इसमें और क्या चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं। बिहार एसएससी,
आप लोग बिहार एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं या आप सीजीएल 4 की यानी बिहार सीजीएल, बिहार सीजीएल हो गया, सीजीएल 4 की और किस चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं यार दोस्तों, बीपीएससी टीचर का, एनटीपीसी का, ग्रुप डी का, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग को ये क्लास कैसा लगा कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास को